हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आप लोग डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्वस्थ व्रत। देखिए गाइस, स्वस्थ व्रत जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहले ये थर्ड ईयर में हुआ करता था, बट आजकल ये सेकेंड ईयर में हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगी फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए जिनके बारे में आपको बताती हूँ। हमारा जो भी गोल है, हमारा गोल है एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना। ओके, तो उसके लिए हमें एक रोड मैप चाहिए होता है। हमें रोड मैप पता हो कि हमें जाना कहाँ है, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हमें यहाँ पहुँचना है। ओके, दिस इज़ अवर एग्ज़ाम और ये है हमारा रोड मैप। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है PYQs। किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे हमें ये पता लगता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड देन क्या हमको छोड़ना है। ये तीन चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि PYQs को करने के बाद हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो पता लग जाते हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम जो है, हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो हम कहाँ डिनोट करेंगे, वहीं पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम कम टाइम डिनोट करेंगे। ये जो ट्रिक है या ये जो मेथड है, दीज आर फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं कर पाई है एंड देयर इज़ ओनली 1 and 2 months इज़ रिमेनिंग। हाँ, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है उनके लिए इट्स नॉट अ मैटर कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, दे कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। बट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं देन यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स एंड दिस इज़ अवर मेन गोल। हमारा गोल क्या है? एग्ज़ाम को अच्छे से करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, आप दिल्ली जा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका रास्ता क्या है। रास्ता है हमारा PYQs। तो अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द मच मोर टाइम हम सबसे पहले PYQs की तरफ ही जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे PYQs से। हम लोग PYQ में सबसे पहले शुरू करने वाले हैं 2023 का पेपर, क्योंकि इट्स 2024 गोइंग ऑन। तो हम 2023 से स्टार्ट कर देंगे स्वस्थ वर्ग के पेपर 1 से। शुरू में देखिए MCQs दिए गए हैं। पेपर आता है हमारा 100 मार्क्स का। ओके, 100 मार्क्स में से हमें 20 मार्क्स के इसमें थे MCQ। ठीक है, 1 मार्क्स का एक MCQ था। उसके बाद 10 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के, तो वो हो गए 20 के। लेकिन हमें फोकस करना है किस में? ये तो हो गए 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, एंड देन 5 मार्क्स, एंड देन 10 मार्क्स। देखिए 10 मार्क्स वाले आते हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है, पर उनमें से 2 करने होते हैं तो 20 मार्क्स के हो गए, और इस तरह होता है हमारा टोटल 100। 5 मार्क्स के आते हैं टोटल हमारे 10 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 8 ही करने होते हैं तो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मार्किंग है। लेकिन हम सबसे पहले देखने वाले हैं 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस देखें यहाँ पे, तो हम 10 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा है नीचे 3 निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से कोई भी 2 प्रश्न हल करें। पहला दिया हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा लिखते हुए जल चिकित्सा का वर्णन करें। प्राकृतिक चिकित्सा इज द नेचुरोपैथी। ओके, जिन भी बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ा है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिन्हें हिंदी में पढ़ा है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, बट नेचुरोपैथी के बारे में पूछा है कि उसकी परिभाषा लिखना है, प्लस उसमें हमें क्या लिखना है? जल चिकित्सा लिखना है। ठीक है, विच इज़ दी हाइड्रोथेरेपी और वाटर थेरेपी।
ठीक है, उसके जो भी टाइप्स हैं वो सब लिखने हैं, उस सब के हम बात करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पर प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन से दिया हुआ है। हम सबसे पहले पीवाईक्यू में क्वेश्चन देख रहे हैं कि 10 मार्क्स में किन टॉपिक्स को दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है 10 मार्क्स में। तीसरे क्वेश्चन दिया है दिनचर्या का वर्णन करते हुए उसके महत्व को बताइए। सबसे पहले दिनचर्या का वर्णन करना है, फिर उसके महत्व को बताना है। तो हमने 3 चीज़ें देखी। क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि पहला उन्होंने हमसे पूछा था नेचुरोपैथी, ठीक है। सेकंड उन्होंने हमसे पूछा अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, और तीसरा पूछा उन्होंने हमसे दिनचर्या। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि 10 मार्क्स में उन्होंने ये पूछा है। अब हम बात करते हैं 5 मार्क्स वाले में, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले में उन्होंने हमसे पूछा है, पहला है उपवास चिकित्सा की उपयोगिता लिखिए। उपवास इज व्हाट? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट दी फास्टिंग, ओके, इट इज़ दी फास्टिंग। नेक्स्ट है हमारा संतुलित भोजन का महत्व प्रतिपादित करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। संतुलित भोजन मीन्स बैलेंस डाइट। तीसरा है आचार रसायन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक श्लोक है, अगर आप वो याद करके वो लिखते हैं तो और ही अच्छा, ठीक है। चौथा है इसमें स्वास्थ्य के लक्षणों का वर्णन करें, है ना। फोर्थ क्वेश्चन इज डी नंबर, स्वास्थ्य के लक्षणों का वर्णन करें। आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो लक्षणों में हम सबसे पहले स्वास्थ्य के लक्षण का जो हमारा परिभाषा है हिंदी वाली लिखें, बहुत बढ़िया, और अगर आप उसका श्लोक लिख दें और उसका रेफरेंस लिख दें तो और भी बढ़िया, ठीक है। ये क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे ये 5 मार्क्स में है, और जो नीचे वाले हैं ये 10 मार्क्स में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ई आतप स्नान का वर्णन करें। आतप स्नान इज व्हाट? सन बाथ, है ना, जिसे हम कहेंगे। उसके बाद है पंचकोश का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यायाम का वर्णन करें। व्यायाम का वर्णन पूछा है तो व्यायाम में हम उसको उसकी परिभाषा लिखना है, उसकी लाभ लिखना है, सब कुछ लिखना है, वो मैं बताऊंगी क्या लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन करें, और उसके बाद है जे पर मुद्रा को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार लिखिए। तो अब हमने देख लिया कि 10 मार्क्स में क्या पूछा है, 5 मार्क्स में क्या पूछा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गया हमारा 2023 का पेपर। तो हम इसमें फटाफट से शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, है ना, कि 5 मार्क्स में हमसे क्या क्या पूछा था, है ना। 1 2 3 4 5 एंड देन हेयर 6 7 8। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा पता लग जाएगा, उससे आप लोगों को भी बहुत ईजी रहेगा। हमसे पूछा था उपवास, संतुलित भोजन। आप लोग भी लिख सकते हैं मेरे साथ जो जो लिखना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नोट्स फॉर यू, है ना। देन आता है स्वास्थ्य के लक्षण, आतप स्नान। ये हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, हम टॉपिक्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है। पंचकोश, अष्टांग योग, व्यायाम, भस्त्रिका एंड देन मुद्रा, ठीक है। ये हो गए हमारे, ठीक है। 3 इधर ऊपर हो गए थे, ठीक है। अब हम, ये हो गया 2023 का। अब हम 2022 के 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे 10 नंबर पे। देखिए ये आ गए हम 10 मार्क्स पे। आपको दिखा देती हूँ कब का पेपर है। ये है 2022 का, ओके। देन यू विल गेट द क्लियरिटी, ओके। एंड हेयर आर दी 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा लिखते हुए जल चिकित्सा का वर्णन करें। हैव यू सीन गाइज द सेम क्वेश्चन इज़ रिपीटेड हेयर। इसलिए मैंने कहा था PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए, 10 मार्क्स इज़ रियली अ वेरी बिग नंबर। देखिए नेचुरोपैथी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा लिखते हुए जल चिकित्सा का वर्णन करें। सेम। दिनचर्या का वर्णन करते हुए महत्व लिखें। यहाँ पे थोड़ा सा सेम ही है, अलग बिल्कुल नहीं कह सकते आप। देन है आहार विधि विशेष आयतन। तो यहाँ पे बस उन्होंने लिख दिया अष्ट आहार, यहाँ लिख दिया आहार विधि। तो इसमें हम इसमें टाइप्स भी लिख देंगे कि उसके अष्ट आहार विधि 8 प्रकार की होती है। आप देख सकते हैं 2022 में, यानी 3 एजुकेशन है ना, 2023 में आए हैं एंड 2022 में भी आए हैं, दोनों में आए हैं। ये 10 मार्क्स में आए हैं, ठीक है।
आपको क्लियर हो गया कि इन तीनों टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से ही कवर करना है। आई विल नॉट से कवर करना, आई विल से अच्छे से आपको पता होना चाहिए इनमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और कितने अच्छे से लिखना है, कि ताकि आपको एग्जामिनर 10 में से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 8 और 9 मार्क्स दे। ओके, आप श्लोक लिखेंगे तो और भी अच्छा। अब हम आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये देखिए। ग्रीष्म ऋतु के आहार विहार लिखें। ठीक है, उपवास चिकित्सक की उपयोगिता लिखें। क्या? फास्टिंग। हमने देखा उपवास 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है। नेक्स्ट आचार रसायन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार रसायन ये किसी भी मार्क्स में पूछा जा सकता है, लाइक 2 और 5 एनी। ये आपने देखा 23 में भी आया, 22 में भी आया। नेक्स्ट है षड कर्म, क्या है इसका चिकित्सीय महत्व बताएं। षड कर्म बताना है और इसका चिकित्सीय महत्व बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित भोजन का महत्व। सेम टू सेम क्वेश्चन आया, मैंने बैलेंस डाइट बताया था नीचे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, डजंट मैटर। पंचकोश, सेम क्वेश्चन। अष्टांग योग, देखिए सेम क्वेश्चन। ये हमने किसके लिख रखे हैं? ये तो हमारे 2023 का लिख रखा है हमने। एक सेकेंड, ये हमने 2023 का लिख सका है और ये हम देख रहे हैं 2022 का। ये किसका देख रहे हैं हम? ये जो 5 मार्क्स में है ये 2022 का पेपर देख रहे हैं हम। ओके, नाउ हाँ, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद कितने प्रकार के होते हैं? मर्दन का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, सतव्रत का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मुद्रा पूछा था, यहाँ बंद पूछ लिया। ठीक है, अष्टांग योग यहाँ पे भी पूछा है। तो क्या कौन कौन से क्वेश्चन हम रिपीट हुए हैं, हम उनको मार्क करने वाले हैं जो 2022 में पूछे गए हैं। देखिए 10 मार्क्स में सेम टू सेम पूछे गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं 5 मार्क्स वाले की, तो इसको हम किसी अलग मार्कर से मार्क करते हैं। लाइक हमने ग्रीन मार्कर हम ले लिया है, इसको हम मार्क करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? ये है 2022 के गाइस, ये है 2023 के। उपवास रिपीट, ओके। संतुलित भोजन रिपीट। आचार रसायन इज रिपीटेड। पंचकोश रिपीटेड। अष्टांग योग रिपीटेड। बाकी के नहीं है, आई थिंक 4-5 मीन्स 10 में से 5 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बाकी कुछ अलग हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के आहार पूछ लिया है उन्होंने, यहाँ व्यायाम पूछा था। ठीक है, बंद कितने प्रकार के होते हैं? मर्दन का विस्तार पूर्वक व्याख्या, सदव्रत। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हमने देखा 2023 एंड 2022, इन दो के हमने अभी सिर्फ 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, अभी हम 2 मार्क और 1 मार्क पे तो आई ही नहीं है, उनमें भी बहुत सिमिलरिटी होगी। इसीलिए मैंने कहा बच्चों कि आपके लिए PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा आपको सिलेबस में से या अपनी बुक में से किन टॉपिक्स पर ज़्यादा एम्फेसिस डालना है। ओके, यू विल गेट वेरी क्लियर आइडिया, वेरी वेरी क्लियर आइडिया, है ना। इसीलिए मैंने आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको PYQ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों का बेनिफिट हो। ओके।